अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इसके ज़रिए से प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऐसे फंक्शंस को इवेलुएट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं जो होल रियल एक्सिस के लिए डिफ़ाइन किए गए हों। मतलब कि इसके लिए जो लिमिट्स होंगी वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होंगी। उसके अलावा इसकी मदद से हम बहुत सी इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स के इंटीग्रल्स को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होता है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम सीखेंगे कि हमारे पास ऐसे फंक्शंस जिनको होल रियल एक्सिस के लिए डिफ़ाइन किया गया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे कि ये लैप्लास की निस्बत एक ज़्यादा बेहतर, इम्प्रूव और पावरफुल मेथड है जो हमारे पास ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि बेसिकली ये फंक्शन है क्या, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन लूँगा, लेट f of x be a continuous और piecewise continuous function। यानी कि हमने जो फंक्शन लेना है वो हमारे पास कंटिन्यूस हो या पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो, लेकिन याद रखना है इज़ डिफाइंड फॉर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी लेस दैन एक्स लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी कि ये होल रियल लाइन के लिए डिफ़ाइन हो। अब अगर हम इस फंक्शन को हम लिखें कि इफ़ f of x is multiplied, if f of x is multiplied by e raised to minus iota omega x। यहाँ पर स्टूडेंट हमने जो वेरिएबल ओमेगा इंट्रोड्यूस करवाया है ये एक वेरिएबल है, आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओमेगा इसलिए यूज़ किया है कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में चूँकि वेरिएबल यू इस्तेमाल किया था तो हम यहाँ पर उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए जस्ट एक नया वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, ओमेगा यूज़ कर लेते हैं। अगर हम एफ ऑफ एक्स को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और हम इसको एंड integrated with respect to x from माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी कि अगर हम इसको इस लिमिट के साथ इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो नया फंक्शन होगा a new function of the variable ओमेगा, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से एफ बार ऑफ ओमेगा। यहाँ पर एफ बार फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही शो कर रहा है, इज़ obtained where ओमेगा इज़ रियल, ठीक है।
the function f bar of omega is called the Fourier transform। ठीक है, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास कहलाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन f of x and is also denoted as f of x, यानी कि ये जो कैपिटल f है ये फोरियर के सिंबल को शो करेगा। हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैं लिखूँगा दस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ f बार ऑफ w। इसके पीछे हम ये भी लिख सकते हैं f फोरियर ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा x f ऑफ x dx। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ओमेगा के लिए भी लिमिट होगी वो यही होगी -∞ लेस देन ओमेगा लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर याद ये रखने वाली बात है कि ये जो हमारा फंक्शन कब डिफ़ाइन होगा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ में ये एक सेंटेंस लिख रहे हैं, प्रोवाइडेड द इंटीग्रल is convergent for all ओमेगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है अभी कि ये फंक्शन हमारे पास कब डिफ़ाइन होगा, यहाँ पर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फंक्शन हमारे पास उस वक्त डिफ़ाइन होगा जब हमारे पास ये जो इंटीग्रल का राइट साइड वाला स्ट्रक्चर है, ये इंटीग्रल का स्ट्रक्चर, ये अगर इंटीग्रल का जो ये फंक्शन है ये अगर डिफ़ाइन हो, यानी कि अगर हम ये कहें कि इस लिमिट के अंदर अंदर ये कन्वर्जेंट हो जाए, मतलब इसका कोई डेफिनेट आंसर आए, तब हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का f ऑफ x का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है ओमेगा के लिए, अदरवाइज़ ये एग्जिस्ट नहीं करता। एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है कि चले मैं जो अभी पॉइंट मैंने मेंशन किया है वो यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमारे पास दी फोरियर ट्रांसफॉर्म of f of x is exist if and only if, यहाँ सिंपली लिख दें if the integral on the right side of above equation, यहाँ इसको इक्वेशन 1 कह दें, of equation 1 converges for some value of ओमेगा, कि ये कन्वर्ज हो किसी वैल्यू के लिए, ओमेगा के लिए, otherwise it does not exist, otherwise it does not exist। ओके, साथ एक और इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में
सेव कर लें कि जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन हमारा रियल भी हो सकता है, ये फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन जनरली जब भी इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगी, वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगी। इस बात को आपने मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है। साथ ही मैं इसके इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन को भी ज़रा मेंशन कर देता हूँ। वो भी सिंपल सा फॉर्मूला है। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? दी इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि वो क्या होगी? एफ बार ऑफ ओमेगा। अब उसके लिए ये हमारे फंक्शन हो जाएगा और इन्वर्स क्या होगी? डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज इसको डिफ़ाइन करेंगे, सिंपल फंक्शन होगा वो कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल आ जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं फोरियर इन्वर्स एफ बार ऑफ एक्स, सॉरी एफ बार ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और साथ में क्या आएगा? ई रेज टू आयोटा ओमेगा एक्स, और हमारे पास एफ बार ऑफ ओमेगा और साथ में आ जाएगा डी ओमेगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये बात अब देख लें कि आप अगर इसके मतलब डिफरेंट बुक्स को फॉलो करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के लिए, तो कुछ बुक्स में इसमें जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी फंक्शन की या इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी फंक्शन की, इसमें दोनों इंटीग्रल का जो कोफिशिएंट है वो कहीं पर यूज़ कर रहा है 1/√2, यानी कि 1/√2 फोरियर ट्रांसफॉर्म के भी बाहर मल्टीपल के तौर पर आ रहा होगा और उसके इन्वर्स के इंटीग्रल के भी। लेकिन कई बुक में यूज़ करते हैं, जैसे मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर ये इंटीग्रल जो है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो इंटीग्रल का बाहर कोफिशिएंट है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होगा? 1। तो यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोफिशिएंट 1 होगा और उसके इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 ले रहे हैं। बेसिकली आपने ये देखना है कि दोनों इंटीग्रल के बाहर वाला जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट 1/2 पाई हो। तो अगर आप दोनों के लिए 1/√2 पाई ले लें तो उनको मल्टीप्लाई करने से आपको 1/2 पाई ही मिलेगा, या आप एक का कोफिशिएंट 1 ले लें और दूसरे का कोफिशिएंट 1/2 पाई ले लें तब भी उनका प्रोडक्ट 1/2 पाई ही होगा। तो इसलिए आपने अगर कहीं से देखें आपको 1/√2 पाई नज़र आ रहा हो तो आपने काइंडली क्या करना है? 1/2 पाई स्क्वायर रूट देखकर परेशान नहीं होना, कहीं पर वो 1 और 1/2 पाई यूज़ करेगा और कहीं पर 1/√2 पाई दोनों के साथ यूज़ कर लेगा। जी, यहाँ पर मैंने एक रिज़ल्ट डिस्कस करने लगा हूँ आप लोगों से। ये एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है जो हमारे लिए डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी, ये रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफ़ाइन किया गया है, अगर हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है जो अगर ये इवन फंक्शन हो तब ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका प्रूफ भी डिस्कस कर सकता हूँ। तो आप लोगों से मैं इससे रिलेटेड एक और प्रूफ डिस्कस करूँगा, ये फोरियर के लिए भी और उसके इन्वर्स के लिए भी। ठीक है, ये मैं इवन फंक्शन के लिए आपसे डिस्कस करूँगा। सिमिलरली ऑड फंक्शन के लिए आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है, मैं उसके रिज़ल्ट दे दूँगा, प्रूव आप खुद कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, यहाँ पर मैं इसके प्रूफ की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो सबसे पहले
आप फंक्शन देखें, इसी को हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे सिंपल डेफिनेशन। वो हमारे पास क्या है, तो बाय डेफिनेशन में लिखूँगा, बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगा, जो एफ बार ऑफ ओमेगा है वो बेसिकली क्या है, वो है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स, साथ में आ जाएगा डी एक्स। अगर आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको एक रिज़ल्ट अंडरस्टूडली याद होगा कि अगर हमारे पास ई रेज टू माइनस या ई रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा हो या आयोटा ओमेगा या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो उसकी जगह हम इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। यह आ जाएगा कोस ओमेगा एक्स माइनस आयोटा साइन ओमेगा एक्स जी। इसी हम यहाँ पर यही रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। हमारे पास इंटीग्रल आएगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ई रेज टू माइनस आयोटा की जगह हम लिखेंगे कोस ओमेगा एक्स और साथ में माइनस आयोटा साइन ओमेगा एक्स, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इन दोनों फंक्शंस को हम इवेलुएट कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करें, साथ ही इंटीग्रेशन के सिंबल को भी सेपरेट कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस ओमेगा एक्स, साथ में आ जाएगा डी एक्स। सिमिलरली ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, आयोटा भी बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये हमारे पास कुछ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स साइन ओमेगा एक्स डी एक्स जी। जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्ट में एक कंडीशन दी हुई थी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है। मैं वही यहाँ पर रिप्लेस करूँगा कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, चूँकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक इवन फंक्शन है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कोस ओमेगा एक्स, हमारे पास ये पूरा का पूरा एक इवन फंक्शन बन जाएगा, इज़ इवन, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स साइन ओमेगा एक्स इज़ ऑड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन हो जाएगा, इज़ ऑड। तो हम चूँकि स्टेटमेंट में हमने एफ ऑफ एक्स जस्ट इवन लेना है, तो ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास सारा का सारा फंक्शन इग्नोर भी कर सकते हैं, उसको ये भी कह सकते हैं कि वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये लिख देते हैं 10 दी सेकेंड इंटीग्रल इज़ ज़ीरो, या इन इक्वेशन हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इन इक्वेशन 1 इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो टर्म बचेगी, सिंपल हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो हमारे पास क्या है, वो आ जाएगी हमारे पास एफ बार ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कोस ओमेगा एक्स, साथ में डी एक्स। चूँकि हमारे पास अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, तो हम फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए उसकी लिमिट को 0 से इन्फिनिटी कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स कोस ओमेगा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा डी एक्स। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था जो हमने प्रूव करना था कि ये रिज़ल्ट होल्ड करता है कि एफ जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी इवन फंक्शन की, वो कुछ इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है
जी अगर हम यहाँ पर इसका सेकंड केस देखें कि अगर हमारे पास सिमिलरली एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, तो हमने प्रूव ये करना है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ ओमेगा कोस ओमेगा डी ओमेगा, ये हमारे पास भी एक रिज़ल्ट होल्ड करता है। तो सिमिलरली लास्ट रिज़ल्ट की तरह हम इसको भी स्टार्ट करेंगे कि ये हमारे पास बाय डेफिनेशन हमारे पास जो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट होती है। वो ये है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू आयोटा ओमेगा एक्स, और साथ में आ जाएगा एफ बार ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। जी अब सिमिलरली हम वही रिज़ल्ट यूटिलाइज़ करते हैं यहाँ पर जो हमने प्रीवियस रिज़ल्ट में डिस्कस किया है कि हमारे पास एफ बार ऑफ ओमेगा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ई रेज टू आयोटा ओमेगा एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा कोस ओमेगा एक्स प्लस आयोटा साइन ओमेगा एक्स, साथ आ जाएगा डी ओमेगा। इंटीग्रल को हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये दोनों के केस के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगा एफ बार ऑफ ओमेगा कोस ओमेगा एक्स डी ओमेगा प्लस आयोटा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ ओमेगा, और साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा एक्स और डी ओमेगा। लास्ट रिज़ल्ट की तरह हम सिंपली क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर इंटीग्रल जो है उसकी लिमिट भी ब्रेक करके मैं 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ले आ रहा हूँ, और एफ बार ऑफ ओमेगा कोस ओमेगा एक्स डी ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर जो हमारे पास रिज़ल्ट था साइन वाला, सिमिलरली ये फिर 0 को अप्रोच कर जाएगा क्योंकि हमारे पास ये ओड फंक्शन होगा, ठीक है, जिसे हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और एफ बार ऑफ ओमेगा कोस ओमेगा एक्स डी ओमेगा, ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था। सिंपल सा। जी यहाँ पर आना मज़ीद मैंने 2 थ्योरम्स लिखे हैं रिज़ल्ट्स, जो आपने सिमिलरली जैसे मैंने लास्ट डिस्कस किए हैं वैसे ही आपने खुद प्रूव कर लेने हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक ओड फंक्शन होगा तो फिर ये रिज़ल्ट है हमारे पास वो ये होल्ड करेगा एफ बार ऑफ ओमेगा इक्वल टू -2 आयोटा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ओमेगा एक्स डी एक्स। साथ में सेकंड केस है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा। जी ये रिज़ल्ट्स आपने खुद से सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल और इजी से हैं, जैसे मैंने लास्ट प्रूव किए हैं उसी की मदद से ये सॉल्व हो जाएंगे। जी यहाँ पर मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल ली है कि वो कहता है कि अगर आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो एक पीसवाइज फंक्शन है कि ये 1 होगा अगर आपके पास लिमिट है जो -a से a के दरमियान लाई कर रही है, और इसके अलावा अदरवाइज़ का मतलब है कि -a टू a, इसके अलावा जहाँ पर भी कहीं पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो 0 होगा। तो हम इसको एवेल्यूएट करते हैं, तो मैं लिखूँगा बाय डेफिनेशन हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन की आएगी वो एफ बार ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है कि जब हम लिमिट को ब्रेक करें तो उसके कितने पार्ट्स करें और कहाँ कहाँ पर लिमिट को डिफ़ाइन करें। ठीक है, लिमिट्स को अगर मैं ग्राफ की मदद से आपको समझाऊं तो सिंपल सा इसका ग्राफ है कि अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करें
तो आपको पता है कि अगर हमारा पॉजिटिव ए इस जगह पर लाई कर रहा है तो इसके ऑपोजिट एंड पर नेगेटिव ए यहाँ पर लाई करेगा, दरमियान में यहाँ पर हमारे पास 0 लाई करेगा। यानी कि वो कह रहा है कि इस इंटरवल के अंदर अंदर हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू है वो 1 आती है। -1 से इस तरफ जितना भी हम मूव कर जाए -∞ तक, और A2 हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव करते रहें, हमारे पास जो फंक्शन होगा वो 0 होगा। जस्ट -a to a के अंदर हमारे पास फंक्शन 1 होगा। तो हम इसी ग्राफ की हेल्प से हम इसके इंटीग्रल को ब्रेक करते हैं। मैं इसके इंटीग्रल को ब्रेक भी ऐसे करूँगा कि मैं लूँगा -∞ to -a, कि इस तरफ हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो e⁻⁻x और फंक्शन क्या आएगा 0 साथ में dx। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, लिमिट को ब्रेक करूँगा -a to +a, तो e⁻⁻x वहाँ पर फंक्शन मेरे पास 1 आएगा। इसके बाद मैं फंक्शन को ब्रेक करूँगा इंटीग्रल +a to +∞, वहाँ पर अगेन हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 0 dx। तो ये पूरा फंक्शन भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन भी हमारे पास 0 हो जाएगा, हमारे पास सिंपल ये फंक्शन बचेगा। तो यहाँ पर देखें कि 1 तो हर नंबर का प्रोडक्ट में फॉर्म में मल्टीपल की फॉर्म में पड़ा होता है। तो सिंपल ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज़ होती है, और हम उसकी जो पावर है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी पावर का डेरिवेटिव जो आएगा -a आ जाएगा, और साथ में लिमिट आ जाएगी -a to a। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो -1/a हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और हमारे पास जो फंक्शन में हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो e⁻⁻a हो जाएगा। माइनस के बाद जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e⁻⁻a हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव उसकी लोअर लिमिट के नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर ये देखें कि ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म बन रही है, ठीक है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमें डिनोमिनेटर में 2 की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और 2 से डिवाइड भी कर दूँगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा e⁻⁻a माइनस e⁻⁻a/2। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्म बन जाएगी -2। चूँकि यहाँ पर आयोटा भी की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम आयोटा भी मूव करवा देते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा, बल्कि नेगेटिव को भी हम अंदर ले जाते हैं ताकि इस चीज़ों को हम अरेंज कर जाएं कि जो पॉजिटिव कोफिशिएंट वाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो पहले आ जाए और नेगेटिव वाला बाद में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2/ω, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का केस, इस बाहर वाले नेगेटिव से पॉजिटिव होकर शुरू में आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा -a, और ये हमारे पास नीचे बन जाएगा 2i। तो ये आपको पता है कम्प्लेक्स फंक्शन है, तो सिंपली ये हमारे पास साइन की नोटेशन बनेगी 2/ω, ये आ जाएगा हमारे पास sin ω a। ठीक है, तो ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी सिंपली उस फंक्शन की sin ω a। जी, यहाँ पर सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल लिया जिसको आपने खुद सॉल्व करना है। एग्जांपल में सिंपली हमारे पास उसी तरह का पीसवाइज फंक्शन लिया गया है। इसमें लिमिट आपकी 2 पॉइंट्स पर ब्रेक होगी, एक x ग्रेटर देन 0 के लिए और एक x लेस देन 0 के लिए। यानी कि आपके पास एक इन लिमिट का इंटरवल आ जाएगा -∞ to 0 और एक आ जाएगा 0 to +∞। तो -∞ to 0 के लिए आप फंक्शन 0 ले लेंगे और 0 to +∞ के लिए आप फंक्शन ये ले लेंगे और सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जी, इन क्वेश्चंस को प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ नए रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे ताकि इस टॉपिक को, इसके नॉलेज को मज़ीद फर्दर इन्हांस कर सकें। थैंक यू।